इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग देखेंगे जेंडर को। जेंडर यानी होता है लिंग। जेंडर यानी क्या होता है? लिंग होता है। ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़े हैं जेंडर के बारे में कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? क्या क्या पढ़े हैं बताइए। चले थोड़ा सा आप लोग को कुछ याद है कि नहीं, मुझको ये देखना है। ठीक है, उसके बाद मैं शुरू करूँगी। मोबाइल थोड़ा सा ख़राब है, इसमें बहुत अंधेरा सा हो रहा है। चलिए, जेंडर में आप लोग पढ़े होंगे लिंग हिंदी में, तो कुछ याद है आप लोग को? पढ़े हैं तो कक्षा 6वीं में जेंडर आज हम लोग पढ़ेंगे। याद नहीं है तो चलिए मैं याद दिलाती हूँ। आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़े हैं? हाँ कि ना? पढ़े हैं। उभयलिंगी नपुंसकलिंगी, उभयलिंग नपुंसकलिंग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? हाँ कि ना? हाँ। तो अगर आप लोग देखिए, मैं पूछती जाऊँगी, आप मुझको बताइएगा। सामान्य जानकारी देख रही हूँ, पढ़ाने से पहले आपका पूर्व ज्ञान मैं देख रही हूँ कि आपको उसकी जानकारी कितना है। किसी को यहाँ पे नीचा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? आपको मालूम है तो अच्छी बात है, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको क्या करेंगे, दोबारा उसको फिर से समझेंगे। ठीक है, तो अगर स्त्री जाति का बोध होता है, किसी शब्द से किसी वाक्य से स्त्री जाति का बोध होता है, तो कौन सा लिंग हो सकता है? स्त्रीलिंग कि पुल्लिंग? बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी शब्द बोली है, कोई वाक्य ऐसा बोली है जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, तो कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। अगर पुरुष जाति का बोध हो तब पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग होता है। ठीक है, और वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब उसमें दोनों आते हैं, तब वो क्या होगा? उभयलिंगी। क्या होगा वो? उभयलिंगी। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे निर्जीव चीज़ों के लिए या छोटी बड़ी छोटी छोटी जीव जंतुओं के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो वो क्या होगा? नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो हम लोग इसको उदाहरण के समय तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पूछी ये वाक्य कौन से वाक्य में, ये मुझको बताइएगा। राम आम खाता है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? राम आम खाता है, पुल्लिंग। स्पष्ट है। दूसरा है सीता नृत्य करती है, कौन सा लिंग आएगा? क्या लिंग आएगा? बिल्कुल सही बात है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, डॉक्टर कौन सी लिंग में जाएगा? कौन सा लिंग? आपको ऐसा क्यों लगा कि डॉक्टर पुल्लिंग में ही जाएगा करके? पुलिस, टीचर, मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगी ना, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। मैं अगर डॉक्टर बोलूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी छवि आए? किसी लड़की डॉक्टर की छवि आती है या लड़के पुरुष जाति वाले डॉक्टर की छवि आता है? लड़की का और लड़के का। और पुलिस बोलूं तो लड़का। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि बहुत पहले से, शुरुआत से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखते चले आए हैं कि पुलिस के पद पे हमेशा लड़कों को देखते आए हैं, पुरुषों को देखते चले आए हैं, है ना? पुरुष के पद को हमेशा हम लोग देखते हैं, पुलिस है तो पुरुष को ही देखते चले आए हैं, डॉक्टर के पद पे भी देखते चले आए हैं, टीचर के पद पे भी देखते चले आए हैं, है ना? लेकिन अब ऐसा है क्या, अब लेडी पुलिस होती है कि नहीं होती है? अब लेडीज़ पुलिस होती है कि नहीं होती है? लेडीज़ डॉक्टर होती है कि नहीं होती है? होती है ना? तो जो डॉक्टर का पद है, पुलिस का पद है, प्यून का हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपको समझ रहे हैं? स्टूडेंट बोल रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैंने एक वाक्य बोला है, आई एम स्टूडेंट। मैं इसको लिख देती हूँ, चलिए आप लोग मुझको बताइएगा। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। अब ये बता सकते हैं कि बोलने वाला लड़का है या लड़की है? बता सकते क्या? दोनों हो सकते हैं। चले मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ, आई एम पुलिस। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, अपने तरफ हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं,
है ना। लेकिन आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, महाराष्ट्र या कई साइड आप फिल्मों में देखते होंगे, इसको कैसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई गाड़ियों में भी आप लोग देखे होंगे पुलिस करके लिखा हुआ होता है, देखे आप लोग ऐसा। तो आई एम पुलिस, तो ये जो है ये लड़का है कि लड़की है, दोनों हो सकते हैं। तो आप पुलिस को देखकर डिसाइड नहीं कर पाए कि वो लड़का है कि लड़की है। वैसे स्टूडेंट को देख के डिसाइड नहीं कर पाए कि वो लड़का है कि लड़की है। आपके हिसाब से वो क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं उभय लिंग। आया समझ में, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। स्पष्ट है इतना सबके लिए। जैसे मान लीजिए हमारे गांव में जब सरपंच का चुनाव होगा तो लड़का ही बन सकते हैं क्या, कोई पुरुष ही सरपंच बन सकता है क्या? नहीं। तो सरपंच के पद में भी कोई भी आ सकते हैं ना, पुरुष भी आ सकते हैं और स्त्री भी आ सकते हैं। जनपद के पद पर उसमें भी पुरुष भी आ सकते हैं और स्त्री भी आ सकते हैं। टीचर के पद पे भी दोनों आ सकते हैं, सर भी आ सकते हैं, मैडम भी आ सकते हैं। हाँ, मैडम बोलूँ तो लेडीज है, सर मतलब जेंट्स है, इतना तो समझ आता है। आया, पटवारी बोलूँ तो दोनों है। क्लियर है इतना सबके लिए? तो इसको हम लोग बोलते हैं उभय लिंगी या फिर ये बोल सकते हैं कॉमन जेंडर। क्लियर है? जैसे कि अब ये देखिए मेरे पास में चौक है, क्या मेरे पास चौक है, डस्टर है, टेबल है, चेयर है, पेन है, कॉपी है, पुस्तक है। ये कौन से जेंडर में आएंगे? क्या स्त्रीलिंग है क्या? नहीं। पुल्लिंग है क्या? नहीं। कॉमन जेंडर में आ रहा है क्या? नहीं। तो किस में आएंगे पता है आपको? न्यूटर जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग, जिसमें चेयर है, टेबल है, पेन है, कॉपी है, शीश है, रबड़ है, कटर है, ये सब चीज़ को हम लोग डालते हैं। निर्जीव चीज़ों को या जिसे निर्जीव चीज़ों की क्या होती है? बोध होती है। आया समझ में? निर्जीव चीज़ों की क्या होती है? बोध होती है। उसको हम लोग किस में डाल देते हैं? नपुंसक लिंग। तो ये 4 जेंडर में अभी जो मैंने आपको बताया ये स्पष्ट है कि नहीं है? आवाज़ नहीं आ रहा है मुझको? अगर कंफ्यूजन है तब भी बताइए। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है, कॉपी पेन भी निकाल लीजिए आप लोग समझने के लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जेंडर। ठीक है, कॉपी में आप लोग भी लिखिएगा, लिखने के बाद जहाँ पे समस्या हो वहाँ पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, जेंडर यानी क्या होता है? लिंग। क्या है? लिंग। ठीक है, तो जेंडर यानी क्या होंगे? लिंग, जिससे हमको किसी भी जाति का बोध हो रहा है, पता होता है कि वो लड़का है या लड़की है, नपुंसक में आएगा, किस में आएगा, इसकी हमको जानकारी मिलता है। तो सबसे पहले इसके मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। TYPES, टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर। सबसे पहले जेंडर कितने प्रकार के हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो जेंडर कितने प्रकार के ये देखते हैं। तो जेंडर कितने प्रकार के? हम लोग 4 प्रकार के। पहला होगा मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। ठीक है, इतने जेंडर हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे इसको पहले लिख देती हूँ। पहला आपका मस्कुलाइन जेंडर, ये डी है ना, एल नहीं है, डी है, जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर। दूसरा आपका क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर। राइटिंग समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। तीसरा है आपका कॉमन जेंडर। और चौथा आपका होगा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये तो इंग्लिश में है। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं देखते हैं। मस्कुलाइन जेंडर को क्या कहा जाएगा? पुल्लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर को क्या बोलेंगे हम लोग?
लोग? ठीक है। अब आप लोग ये सभी चीजें देखिए, मस्कुलाइन जेंडर जो है, फेमिनाइन जेंडर, सब चीजें। अब पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, किसका बोध होगा? पुरुष जाति का बोध। वो कौन होगा? मस्कुलाइन जेंडर। क्या चीज? आप लोग लिख लीजिएगा। जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा वो क्या है? मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है। जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा वो फेमिनाइन जेंडर है। और जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आ रहे हैं, दोनों वाले वो क्या है? हमारा उभयलिंग है। और जिसमें निर्जीव, नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग में छोटे मोटे जो स्मॉल होते हैं, कीड़े मकोड़े के छोटे छोटे जीव जंतु, उसके लिए लाएंगे। ठीक है। तो इसमें नपुंसक लिंग में कौन आएंगे? छोटे मोटे जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वो आएंगे। और निर्जीव वस्तु को क्या करेंगे? रखते हैं। इतना स्पष्ट है सबके लिए? तो उदाहरण जो है, कुछ उदाहरण मैं बताऊंगी। एक काम आप लोग को भी करना है, कुछ उदाहरण मैं बताऊंगी, बाकी इसके बाद आप इसको जब फेयर करेंगे, लिखेंगे अपने कॉपी में, तो पूरे बाकी इसके और उदाहरण आपको लिखने हैं। और मैं चेक करूंगी कि किसकी कॉपी में सबसे ज्यादा इसके उदाहरण है। कहने का अर्थ ये है कि इसके उदाहरण किसमें सबसे ज्यादा है? इसके उदाहरण, इसके उदाहरण और ये इसके उदाहरण। क्यों पता है? जो जितना ज्यादा वर्क करेगा उसके में इसके उदाहरण भी क्या होंगे? ज्यादा दिखाई देगा। और जो वर्क नहीं किया जाएगा उसके में उदाहरण ज्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बना बुनाया, पका पकाया माल चाहिए क्या आप लोगों को, कि आप लोग मेहनत करेंगे? ये पूछ मेहनत करेंगे। अगर आपको पका पकाया माल चाहिए तो मैं सबके उदाहरण यहाँ, तो कुछ उदाहरण तो मैं लिखूंगी, नहीं लिखूंगी करके नहीं बोलूंगी, पर कुछ उदाहरण मेरे बताने के बाद आप भी अपने मन से, अपने आसपास, अपने इन्वायरमेंट से ढूंढ कर क्या करेंगे? डालेंगे। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास कॉपी चेक करवाएंगे और सबका पूरा उदाहरण बताओगे। मैं पूरा बता रही, पर उसमें होता क्या है, जब हमको कोई चीज़ पका पकाया मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस चीज़ों की इतनी कदर नहीं करते। पर आप जब खोजोगे तो पहले डिसाइड करोगे कि ये कॉमन जेंडर में जाएगा कि मस्कुलाइन जेंडर में जाएगा। अगर आपसे गलती होता है तो मुझको भी ये चीज़ें समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे समझने में समस्याएं हो रही है। तो उसको पकड़ के मैं उस जगह पे आपको और अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। समझ रहे आप लोग? तो पका पकाया चीज़ आलसी लोगों को पसंद होता है। मुझको पता है कि आप लोग आलसी नहीं हैं, इतना तो मुझको मालूम है। तो छठी के बच्चे लोग के लिए ये काम भी है, गृह कार्य भी आप लोगों के लिए, होमवर्क जिसको कहा जाता है। क्लास में पढ़ा रही अभी क्लास वर्क है तो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप भी मुझको बताएंगे। ठीक है। पर साथ ही आप लोगों के लिए गृह कार्य भी है, होमवर्क भी है कि आपको इसके उदाहरण ढूंढ के लिखने हैं और लिखने के बाद कॉपी कंप्लीट करके मेरे पास चेक करवाने के लिए भी लाना है। तैयार है आप लोग? लड़के लोग, लड़कों की तरफ से आवाज उतनी अच्छी से नहीं आ रही मुझको, हो ना? तो भी लड़कों की तरफ से आवाज अच्छी से नहीं आई, इसलिए कॉपी सबसे पहले मैं लड़कों का ही चेक करूंगी। याद रखिएगा, इसलिए आपको ढूंढना है। तो चलिए मैं इसको अब इसके एग्जाम्पल में डाल दूंगी। ठीक है। आप लोग भी मुझको उदाहरण बताते चले जाइए। ठीक है। तो मस्कुलाइन जेंडर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? मस्कुलाइन जेंडर जो है इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? मैं आप लोग लिख लिए क्या? आप लोग लिख लिए क्या? नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद मैं सबके उदाहरण आपसे पूछूंगी, आप मुझको बताते जाइएगा। ठीक है। चलिए लिख लीजिए। 2-4 लाइन छोड़ छोड़ कर भी करिएगा ना। खिड़कियों क्यों बंद कर दीजिए, लाइट आना था ना उसमें। और ठीक है, अगर आप लाइन नहीं छोड़े हैं, लाइन नहीं छोड़े तो देख कर भी कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहले मैं मस्कुलाइन जेंडर का उदाहरण पूछूंगी, इसलिए नीचे का पूरा मैं क्या कर रही हूँ? इरेज कर रही हूँ, मिटा रही हूँ। ठीक है। बाकी आप लोग उसके बाद मुझको बता दीजिए जाइएगा। आप लोगों से ही पूछूंगी ना मैं, आप लोग ही मुझको जवाब देंगे। ठीक है। तो ये बताइए मस्कुलाइन जेंडर में क्या डाल सकते हैं? उदाहरण के तौर पे क्या आ सकता है? सोचिए। लड़का, लड़का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक, फिर और क्या आ सकता है? लड़कों की तरफ से भी तो आवाज़ आनी चाहिए ना आखिर। और क्या डाल सकते हैं बेटा, बताइए, आप लोग बताइए। कुत्ता आ सकता है क्या? कुत्ता आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है ना, बिल्कुल सही बात है, कुत्ता इसमें आ सकता है। तो मैं इसमें कुत्ता डाल देती हूँ। कुत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग की स्पेलिंग पता है? DOG, डॉग। और क्या डालूँ? कुत्ता भी, एलिफेंट भी आ सकता है। एलिफेंट, और लॉयन भी आ सकते हैं, टाइगर भी आ सकता है। अच्छा, ऑक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना ऑक्स। अब सुनिए, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ एक्सेट्रा करके, इसलिए क्योंकि मैं अगर पूरा भरूंगी तो आप क्या भरेंगे? आपके लिए भी तो छोड़े ना, क्योंकि आप लोग बोले भी हैं कि हम लोग करेंगे करके। तो ये किसका उदाहरण हुआ? बॉय है, डॉग है, एलिफेंट है, लॉयन है, टाइगर है, ऑक्स है। ये किसके उदाहरण होंगे? मस्कुलाइन जेंडर के। स्पष्ट है? अगर मैं इसमें राम लिख दूं या किसी भी लड़के का नाम लिख दूं तो वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इतना क्लियर है कि नाम आएगा करके। अब इसमें किसी को पूछना है क्या मस्कुलाइन जेंडर में से किसी को भी? आप लोगों को, दुर्गा, जमुना, आप लोग को, आरती, आप दोनों को, आप लोग को, आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है? आप लोगों को मस्कुलाइन जेंडर से? आपको नहीं ना। तो मैं अब फेमिनाइन जेंडर में आ रही हूँ। ठीक है, मैं अब फेमिनाइन में एग्जाम्पल मिटा रही हूँ। चलिए, मैं एग्जाम्पल मिटा रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने मिटा दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? यहाँ पे ये भी मिटेगा और यहाँ पे क्या होगा? क्या लिखूं? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में क्या आएगा आपका? लड़की। तो ठीक है, मैं लिख देती एग्जाम्पल। इसका क्या आएगा? GIRL, गर्ल। वुमेन आएगा कि नहीं आएगा? वुमेन आएगी ना इसमें। काऊ भी आएगी, बिल्कुल सही बात है, काऊ भी आएंगी इसमें। बीच आएगी कि नहीं आएगी? BITCH। और ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कैट वैट ऐसे करके। ठीक है, देखिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ ना, पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपके मन में जो उदाहरण आ रहा है वो आप कॉपी में नोट डाउन करके मुझको दिखाएंगे। समझ रहे हैं? कल कर लीजिएगा, आप जितना जल्दी करें, आपकी मर्जी हो। ज़्यादा देर नहीं करना है, लेट करोगे तो आपका ही लेट होगा। ठीक है, आया समझ में? घर से करके लाइए। आप अपने बड़े बहन, माँ बाप सबकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी बहुत सारे जेंडर मिल जाएंगे। तो मैं इसको यहीं पे क्या कर रही हूँ? स्टॉप कर रही हूँ एक्सेट्रा करके। अब आप लोग इसको देखिएगा, होगा कि नहीं होगा। लॉयन का जैसे लॉयनेस होता है, टाइगर का टाइग्रेस होता है ना। तो अब आप लोग इसका खोज कर, ये आया स्त्रीलिंग वाला फेमिनाइन जेंडर समझ में कि नहीं आया? आया ना कि नहीं आया? अब मैं इसको कंप्लीट समझूं। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला मैं इसको अब क्या कर रही हूँ? मिटा रही हूँ। फेमिनाइन जेंडर के बाद अब मैं क्या डालूं यहाँ पे? कौन सा जेंडर डालूं? बिल्कुल सही, कौन सा? कॉमन जेंडर, और उसको बोलते हैं उभय लिंगी। कॉमन जेंडर उभय लिंगी।
इसके उदाहरण में क्या आएगा ये बताइए। इसके उदाहरण क्या आएगा? एग्जाम्पल तो क्या लिखूं? वही तो पूछ रही हूँ। पुलिस, रुकिए ना, ये ई नहीं है ना, ये सी है। डॉक्टर, फिर TEACHER, इंजीनियर आएगा कि नहीं आएगा? रुकिए, आप लोग को पता है फ्रेंड भी आ सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कलेक्टर सब आएंगे आपके, मैं समझ रही हूँ। लेकिन पूरा उदाहरण मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं लिख रही हूँ। क्यों नहीं लिख रही आपको पता है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या बोले आप? बिल्कुल सही बात है। आप लोग क्या लिखेंगे अगर पूरा मैं लिखूँगी तो आपसे भी तो मेहनत करवाना है, इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो कॉमन जेंडर उभयलिंगी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये पूछ रही हूँ। आया कि नहीं आया? दुर्गा, आप लोगों को आ गया ना? अब कौन सा जेंडर बचा है? लास्ट वाला, नपुंसकलिंग वाला, न्यूटर जेंडर। अब वो देखते हैं। ठीक है, इंजीनियर है, स्टूडेंट सब लिख लिए। अब चलिए अगला देखते हैं। मैं इसको मिटा रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी कौन सा? नपुंसकलिंग वाला। चलिए अब इसमें मैंने डाल दिया NEUTER, न्यूटर जेंडर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। ठीक है, अब इसके उदाहरण में क्या आएंगे ये देखते हैं। टेबल आ सकते हैं क्या इसमें? चेयर, पेन, पेंसिल, चाव भी बोले क्या? बर्ड है, RAT रेट है, एक्सेट्रा। ठीक है, आया समझ में इतना? तो नपुंसकलिंग के उदाहरण कौन होंगे? बेट है, रेट है, बर्ड है, चेयर, टेबल, कुर्सी, जो भी चीज़ है, पेंसिल वैसे। आया इतना समझ में? अब ये चारों जेंडर में से किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। आप लोग को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है क्या? लड़कों को क्लियर समझो इसको, मैं फिर समझ लूँ। चलिए, तो एक जोरदार तालियां आप सभी बच्चों के लिए। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं पूछ रहे?